हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख पठार। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। मेरा पठार का एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आप लोग आगे के 10 पठार आप लोग उस पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे के 10 और हम लोग देखते हैं। नंबर 11, दक्कन का पठार। यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इसे 3 और पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। इसे दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन के पठार का डायग्राम ये रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है, मीटर के मध्य है। इसे ईरान का पठार कहते हैं। इस ईरान के पठार की औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य मतलब बीच में है। इसे ही ईरान का पठार कहते हैं। ईरान के पठार का डायग्राम ये है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 13, अरब का पठार। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है और दक्षिण में अरब सागर है। इसे ही अरब का पठार कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरब के पठार का डायग्राम ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग नंबर 14, अनातोलिया का पठार। यह टर्की के एंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। अनातोलिया का पठार टर्की के एंटिक एवं टारस श्रेणियों के बीच में है और इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। इसे ही अनातोलिया का पठार कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये ऊंची ऊंची जो है इसे यही इसकी औसत ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, अबिसीनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला है। एबिसीनिया का पठार जो है वो पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत है। इसे ही अबिसीनिया का पठार कहते हैं। फ्रेंड्स, अबिसीनिया का पठार है जो उसका डायग्राम ये है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर। मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहते हैं। मेडागास्कर का जो द्वीप है अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है, मतलब वहाँ पर है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग, इसके बीच के जो भाग है उसे पठारी कहते हैं, जिसे मेडागास्कर या मालागासी का पठार कहते हैं। मेडागास्कर का जो डायग्राम है वो ये रहा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में ही ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के बीच में है। इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो 180 से 600 मीटर के बीच में है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थली है। ऑस्ट्रेलिया के पठार का जो दक्षिणी भाग है वो मरुस्थली है। इसे ही ऑस्ट्रेलिया का पठार कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पठार का डायग्राम ये रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, चियापासा का पठार।
यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। चियापास का पठार जो है वो दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर है उसके तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में टेपेके की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओकास्का और बैराकुज स्थित है। इसे ही चियापास का पठार कहते हैं। चियापास के पठार का डायग्राम ये रहा फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 19 की ओर। मेसेटा का पठार स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार है। मेसेटा का पठार जो है स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप है उसी पे मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की और जो मेसेटा के पठार की औसत ऊंचाई है वो 610 मीटर है। तो फ्रेंड्स मेसेटा के पठार का डायग्राम ये रहा, आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नंबर 20 की। 20 और लास्ट पठार इंडो चीन का पठार। यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मीकांग, मीनाम आदि नदियां प्रवाहित है। इंडो चीन का जो पठार है वो दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इसमें नदियां जो प्रवाहित होती हैं, इस भाग पर जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनका नाम है साल्विन, सिकांग, मीकांग, मीनाम। ये सारी नदियां ही इंडो चीन का पठार जो है वहीं उसके भाग पर प्रवाहित होती हैं। तो इसे ही इंडो चीन का पठार कहते हैं। इंडो चीन के पठार का डायग्राम ये रहा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और इसका जो पार्ट 1 है वो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं इसका पार्ट 1। तो थैंक यू फ्रेंड्स।